जब लग्नेश शरीर का स्वामी ही आपके धन स्थान में बैठ गए हो धन के स्वामी के साथ, तो फिर यह राशिफल कैसे नहीं धनदायी हो जाता है। जून 2020 की बात है। धनु लग्न एवं धनु राशि वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण महीना साबित हो सकता है, क्योंकि धनु राशि पर जो अभी शनि की 7.5 लगी है, शनिदेव वक्र स्थिति में है। इसी अवधि में आपके रुके हुए कार्य संपन्न कर सकते हैं। क्या हो सकता है धनु राशि लग्न वालों के लिए? जब इतने अच्छे धनदायी प्रभाव बने हैं तो धन तो निश्चित मिलेगा और धन की समस्याओं को भी समाप्त करेगा। दूसरी तरफ देखते हैं तो आपके 7वें घर पर भद्र योग बनी है, पंच महापुरुष द्वारा निर्मित, जो उच्च के राहु के साथ है। यह भद्र योग अचानक चमत्कार भी दिखा सकता है। बिजनेस के क्षेत्र में, कर्म जॉब के क्षेत्र में आपको अचानक चमत्कार दिखाने वाला यह भद्र योग बन गया है आपके 7वें घर पर। और शुक्र के साथ 6ठे घर पर सूर्यदेव बैठे हैं। यह तो ऐसी बात हो गई जो आपके भाग्य का खुलना कंपटीशन के माध्यम से, क्योंकि यह तो 6ठा घर कंपटीशन का है और इसी माध्यम से आपको जॉब की प्राप्ति के लिए प्रबल संकेत, आपका भाग्य इस क्षेत्र में आपके साथ है। और मंगल पराक्रम भाव में आपको पराक्रम प्रदान कर रहा है। यह तो थी आपकी ग्रहों की स्थिति। अब आगे देखते हैं विस्तार से क्या कहता है आपका राशिफल। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आइए देखते हैं कि आपका बिजनेस कहाँ है। उस बिजनेस पर जहां भद्र नामक राजयोग बनी है, वह तो बिजनेस को ऊपर उठाएंगे ही। जो बिजनेस बंद पड़े थे उसे तो शुरू होना ही चाहिए इस अवधि में। और इस माह में आपको एक नहीं दो बिजनेस के ऐसे संयोग बनेंगे जो खुद आप आश्चर्य में पड़ेंगे कि कौन सी बिजनेस शुरू करूं। राहुदेव अचानक आपके जीवन में ऐसे पार्टनरशिप भी जन्म देंगे जो आपके लिए लाभदायक होगा। इस अवधि में जो बिजनेस शुरू होती है वह निश्चित नाम, यश, धन देने वाला साबित होगा। कर्म के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो आपका कर्म का स्वामी ही भद्र योग में शामिल है और उस कर्म स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है। यह बहुत ही सुंदर संकेत है। आपको कहीं न कहीं जॉब मिलने का संकेत है। जो पूर्व से जॉब में है उनके लिए प्रमोशन मिलने का संकेत है। लेकिन जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रयासरत है, उनके लिए बहुत सुंदर योग है, क्योंकि हंस योग व्यर्थ नहीं जाने वाला है। जून का महीना आपको नौकरी देने वाला है, जॉब प्राप्ति होने वाली है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में प्रयास करें, वह सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। गुरुदेव की प्रबल दृष्टि है, वक्र गुरुदेव की दृष्टि है, वह तो आपको खोज के देंगे जॉब। और जिनके ऐसे जॉब पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत दिनों से, 4-4, 5-5 साल से भी ऊपर हो गए हैं, आपकी वह फंसी हुई जॉब भी इस अवधि में अनायास प्रकट हो सकता है। यह भी चमत्कार इस गुरुदेव की कारण हो सकता है, क्योंकि 2020 तो पूरा आपके लिए जॉब दिलाने वाला ही है। सुनहरा योग बना है। आगे देखते हैं शिक्षा के लिए, तो वर्तमान समय में आप शिक्षा के लिए जो भी प्रयास करें वह बना रहेगा। आपके प्रयास, आपके पराक्रम आपको शिक्षा दिलाता रहेगा। और 18 जून के बाद उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए एक प्रबल योग भी बनता है जो आपको मिलता रहेगा। आगे देखते हैं पारिवारिक फैमिली रिलेशनशिप के बारे में। जबकि आपके कुटुंब स्थान पर दो बड़े ग्रह वक्री होके बैठे हैं, तो यह संकेत जरूर देता है कि आपके अपने कुटुंबों के साथ बहुत अच्छा बनाव रहेगा। ऐसे आपके रिश्ते भी बनेंगे जो पूर्व से छूट चुके थे, उन रिश्तों को अचानक जुड़ने का अवसर मिलेगा।
और यहीं अगर आप देखें विवाह स्थान पर राहुदेव और बुधदेव दोनों बैठे हैं, योग कारक है। क्या संकेत देते हैं? विवाह के लिए तो बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि आप विवाह के लिए एक तलाश में लगे हैं। यहाँ दो दो अवसर आपको मिलेंगे। आप चाहते हैं तो आप स्वयं चयन करेंगे कि किससे विवाह करना है। जब ऐसे सुनहरे अवसर आपको इस माह में दो दो मिलने वाले हैं, तो यह तो भाग्यशाली बात है। इसलिए इस माह में देखा गया है कि ऐसे विवाह भी घटित होते हैं जिनकी पूर्व शादी टूट चुकी है। उनके लिए भी यह माह अति महत्वपूर्ण हो जाता है। वह दूसरी विवाह का भी संभावना दिखाता है। क्या हो सकता है? दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छे संकेत है, मधुरमय बना रहेगा। कभी कभी बीच में राहु देव के कारण नोक झोंक उतार चढ़ाव बनी रहेगी। संतान के लिए आपके संतान अपने प्रयास से, अपने मेहनत से फल प्राप्ति करने वाले हैं। 18 जून के बाद उन्हें जॉब प्राप्ति का योग भी बनता है, इसलिए संतान की तरफ से शुभ संकेत है। साथ साथ में जिनको अभी संतान होना है, इस महीना में एक बात जान ले, वह संतान बड़ा पराक्रमी होगा। जो 18 से पहले जन्म लेगा, वह संतान स्पोर्ट्स में, पुलिस विभाग में, डिफेंस में, आईपीएस तक भी बन सकते हैं। ऐसे योग में जन्म लेगा। और 18 के बाद जो जन्म लेगा, वह आपके घर में कुलदीपक बनेगा। यह बहुत शुभ संकेत है संतान की तरफ से। प्रेम प्रसंग के मामले में देखा जाए तो पूर्व से जो चल रहा प्रेम प्रसंग वह तो बना रहेगा, लेकिन नए प्रेम प्रसंग 18 तारीख से पहले जो प्रेम प्रसंग बन रहे हैं, वह आपके पराक्रम से बन रहे हैं, आपके शौर्य से बन रहे हैं, आपके व्यक्तित्व के आकर्षण से बन रहे हैं। कुछ ऐसे कार्य आपने किया जो आपको, आपके प्रेमिका को प्रभावित करता, आकर्षित करता है। ऐसे योग बन रहे हैं। और 18 के बाद तो फिर वह प्रेम प्रसंग विवाह के लिए आपके घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मंगल देव 12 में बैठ करके आपके विवाह स्थान को देखेंगे। विवाह की स्वीकृति 18 के बाद दिखती है प्रेम प्रसंग में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में क्या कहता है यह योग। प्रॉपर्टी घर का स्वामी जब धन भाव में हो, शनिदेव के साथ है। यह संकेत है यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर जान जाए कि आपको बड़े धन की प्राप्ति होगी। गुरुदेव नीच है, परंतु वक्री होने के कारण उनकी नीचत्व खत्म हो जाती है। इसलिए यहाँ संकेत मिलता है कि जिस प्रॉपर्टी को आप बेचने के लिए कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे, वह अचानक इस अवधि में बिक गई। और यह भी संकेत देता है कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदना चाहते हैं, शनि देव की दृष्टि वहां पड़ने के कारण वह आसानी से अभी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको इंतजार करना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने में, क्योंकि शनिदेव की वक्र दृष्टि आपको आसानी से प्रॉपर्टी खरीदने नहीं देंगे। लेकिन एक बात है, जो जीर्ण और पुरानी भवन को खरीदना चाहते हैं, पुराने घर को खरीदना चाहते हैं, उससे खरीदने में शनिदेव आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वक्र स्थिति में शनिदेव है और पुराने का कारक है। ऐसे आपको यदि भूमि भवन खरीदने में परेशानी महसूस हो रही है, किसी तरह के विवाद चलने लग गए हैं, तो आपको चाहिए कि आप शनिवार को, कम से कम 11 शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाकर उन्हें दीपक दिखाए, तेल चढ़ाए और प्रार्थना करें कि वह आपको इस मुसीबत से निकाले। धनु राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 भी है। यह बात आगे भी जारी रहेगा, इसे याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो धन के मामले में तो देखें कि आपके पुराने फंसे हुए धन आपको मिलेंगे और नए अनायास धन प्रकट होने के योग भी बनते हैं। और साथ साथ में यह भी संकेत दिखता है कि आपको पिता की तरफ से पैतृक संपत्ति को बिककर धन की प्राप्ति का योग बना है। आगे बढ़ते हैं तो यह दृष्टि पड़ता है गुरुदेव की आपके 6ठे स्थान पर,
जहाँ पर ऋण योग बहुत प्रबलता से बनी है। आप बैंक लोन लेना चाहते हैं, किसी से बड़े ऋण के रूप में धन लेना चाहते हैं, तो इस माह में आपका यह कार्य संपन्न हो सकता है। आगे देखते हैं लग्न पर। तो लग्न पर बना हुआ यह योग संकेत देता है कि आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सचेत रहना है, क्योंकि अनायास अचानक राहु केतु के कारण आपको किसी तरह का रोग भय हो सकता है। चोट चपेट लग सकती है, क्योंकि शरीर का स्वामी मारक स्थान में है, मार्केश के साथ में अष्टम घर को देखता है, अचानक घटना को घटित करने वालों, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वाहन का स्वामी भी वही है, वाहन चलाते समय और सावधानी रखनी चाहिए। बाकी शरीर पर किसी तरह के बुरे प्रभाव तो नहीं दिखते हैं, हेल्थ संबंधित अच्छे स्थिति बने हुए हैं, कभी कभी उतार चढ़ाव दिख सकती है। मन मस्तिष्क में धन के प्रति बहुत अभिलाषा बढ़ेगी। धन कहाँ से आवे, इसके लिए आपके प्रयास बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि स्वयं शरीर धन भाव में बैठे हैं, इसलिए धन का प्रयास तो बनाता ही है। तो इस तरह धन प्राप्ति का योग भी कराएंगे। तो आपने देखा धनु राशि धनु लग्न वाले, आपके लिए जून का माह कितना शुभ संकेत लाया है। अशुभता से बचने के लिए शनि मंदिर जाते रहे, शनि बाबा की पूजा अर्चना करते रहे, आपको शुभ फल प्राप्ति होता रहेगा। धन्यवाद।